सो गाइज आई एम बैक विद ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पोकेमॉन इन्फिनिटी जर्नीज। एंड गाइज अभी तक आपने कहानी में देखा था कि एश एथीना के साथ आ जाता है ज़ारुडे फॉरेस्ट में, जहां पर एश को एक पोकेमॉन भी चूज करना पड़ता है। मेरा मतलब है कि एक ज़ारुडे को चूज करना पड़ता है और ये एश का ही फ्यूचर वाला ज़ारुडे होता है, जिसके बाद एश अपनी सारी मेमोरी अपने ज़ारुडे को दिखा देता है और फिर ज़ारुडे मुकाबला भी शुरू हो जाता है, जिसमें एश का ज़ारुडे दो पावरफुल ज़ारुडे को हरा देता है। उसके बाद खुद लीडर ज़ारुडे एश के ज़ारुडे के साथ मुकाबला करने के लिए आ जाते हैं और ये यहाँ पर अपनी मसल्स को भी इवॉल्व करके एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म ले लेते हैं। और अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो अब लीडर ज़ारुडे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ारुडे बन चुके होते हैं और एश का ज़ारुडे आमने सामने होते हैं, तभी ये बैटल भी स्टार्ट होती है। एश का ज़ारुडे भी स्पीड से आगे जा रहा होता है और लीडर ज़ारुडे भी स्पीड से आगे जा रहे होते हैं। उसके बाद ये दोनों ज़ारुडे एक दूसरे की ओर पंच करते हैं, दोनों के चेहरे पर एक दूसरे के पंच लग जाते हैं। तभी एश कहता है वाइन विप करो, तो एकदम एश का ज़ारुडे वाइन विप कर देता है। लेकिन लीडर ज़ारुडे यहाँ पर एक हाई जंप किक लगाकर इससे बच जाते हैं। उसके बाद लीडर ज़ारुडे यहाँ पर अपने बुलेट सीड अटैक का यूज कर देते हैं। तभी एश कहता है तुम भी बुलेट सीड करो, तो एकदम एश का ज़ारुडे भी अपने बुलेट सीड अटैक का यूज करके इसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन अगले ही पल देखता है कि एश का ज़ारुडे देखता है कि लीडर ज़ारुडे एकदम इसके करीब आ जाते हैं। तो अब लीडर ज़ारुडे अपने फॉरेस्ट पंच का यूज करके एश के ज़ारुडे को मार देते हैं। इससे एश के ज़ारुडे को काफी ज्यादा डैमेज मिलता है। ये देखकर एश और अथीना शॉक हो जाते हैं। जंगल के सारे ज़ारुडे खुश हो जाते हैं। एश का ज़ारुडे घिसटते हुए पीछे आ रहा होता है, लेकिन फिर एश का ज़ारुडे खुद को संभाल लेता है। तो तभी एश कहता है रबर हैंड का यूज करो, तो एकदम एश का ज़ारुडे अपने रबर हैंड अटैक का यूज करता है। इस अटैक के अंदर एश के ज़ारुडे के हैंड वाइन विप में बदल जाते हैं और जितने चाहे उतने जाइंट हो जाते हैं। तो एश का ज़ारुडे अपने इन जाइंट पंचेस का यूज करते हुए लीडर ज़ारुडे को मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर लीडर ज़ारुडे अपने फिलांसी प्लांट्स का यूज करते हैं और अपने आगे एक बहुत ज्यादा जाइंट प्लांट्स की बेलों को आगे कर देते हैं और इस वजह से लीडर ज़ारुडे खुद को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर लीडर ज़ारुडे अपनी इस शील्ड से ऊपर छलांग लगाते हैं और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एश का ज़ारुडे भी हैरान हो जाता है और ये मूवमेंट काफी ज्यादा कूल होती है, बस आपको इमेजिन करने की जरूरत है। और यहीं के यहीं फिर लीडर ज़ारुडे अपने एनर्जी बोलों की बारिश कर देते हैं और ये सारे अटैक डायरेक्टली हिट हो रहे होते हैं एश के ज़ारुडे को। इन सब अटैक को खाकर एश का ज़ारुडे पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होने की हालत में आ जाता है। ये नीचे गिर जाता है, काफी ज्यादा जख्मी होता है। ये देखकर एश को यकीन नहीं होता कि उसका ज़ारुडे इतना ज्यादा जख्मी हो चुका है। तभी एश को समझ में आता है कि एक लीडर पोकेमॉन की पावर क्या होती है। अब एश के ज़ारुडे के आगे लीडर ज़ारुडे खड़े हुए होते हैं। लीडर ज़ारुडे कहते हैं देखा ज़ारुडे, मुझे पता था तुम में दम तो आ गया है, लेकिन तुम अभी भी मुझे डिफीट नहीं कर सकते। मैं हूँ यहाँ का किंग और किंग के आगे प्रजा को झुक कर ही रहना होता है। लेकिन ये बात एश के ज़ारुडे को ऑफेंड कर जाती है, समझ लो कि ईगो पर आ जाती है। एश का ज़ारुडे खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और खड़ा हो जाता है। ये देखकर लीडर ज़ारुडे कहते हैं मुझे तुम्हारी हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी, लेकिन तुम शुरू से ही कमजोर थे ज़ारुडे और आज भी कमजोर हो, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। लेकिन ये सुनकर एश कहता है बस अब आप बस कर दीजिए, आपको अपने ही एक साथी के बारे में, अपने एक दोस्त के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसने आपके सामने ही आपके सबसे दो पावरफुल ज़ारुडे को हराया है, तो आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। तो लीडर ज़ारुडे कहता है मेरी बात को ध्यान से सुनो एश केचम, ये जंगल है और यहाँ पर सिर्फ राजा का राज चलता है। समझ में आई तुम्हें बात? ये तुम इंसान लोगों के समझ के परे है, तुम नहीं समझ सकते। लेकिन अभी लीडर ज़ारुडे बस इतनी बात ही कर रहे होते हैं, इतने में ही एक मेगा पंच आता है जो कि लीडर ज़ारुडे के फेस पर लगता है और लीडर ज़ारुडे काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये काम करा होता है एश के ज़ारुडे ने। एश का ज़ारुडे पूरी तरीके से खड़ा हो चुका होता है और ये देखकर लीडर ज़ारुडे कहते हैं तुम में अब भी इतनी ताकत कैसे बाकी है? मैंने तुम्हें इतना ज्यादा डैमेज करा है, लेकिन तुम अभी भी अपने पैरों पर खड़े हो, ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव बात है। लेकिन इतने पर ही एश का ज़ारुडे नहीं रुकता, बल्कि एश का ज़ारुडे अपनी इनर पावर को जगाने की पूरी कोशिश करता है और फिर एश का ज़ारुडे एक खतरनाक फॉर्म को ले लेता है जिसे कहा जाता है बीस्ट ज़ारुडे। और ये बीस्ट ज़ारुडे कोई नॉर्मल
नॉर्मल ज़ारूडे नहीं होता, इसके बारे में प्राचीन कहानियां हैं और बीस्ट ज़ारूडे बनना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। इस फॉर्म को देखकर एश काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी अभी जो लेवल एश के ज़ारूडे ने अचीव करी है, इस लेवल के बारे में एश को नहीं पता, क्योंकि फ्यूचर में एश के ज़ारूडे ने इस लेवल को कभी यूज ही नहीं करा। तो इसीलिए एश सोचता है मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में मेरे ज़ारूडे के पास कोई ऐसी पावर है या नहीं। और एश कहता है ज़ारूडे ये किस तरीके की पावर है। तभी लीडर ज़ारूडे उठते हुए बताते हैं ये एक स्पेशल फॉर्म है, इसे बीस्ट ज़ारूडे फॉर्म कहा जाता है। माना जाता है जो ज़ारूडे भी इसे हासिल करता है वो ज़ारूडे किंगडम का लीडर होता है और उसकी ताकत के आगे हर एक ज़ारूडे को झुकना होगा। तो ये सुनकर एश भी काफी ज्यादा हैरान तो होता है, लेकिन साथ में काफी ज्यादा खुश भी होता है। और एश कहता है कमाल है ज़ारूडे, तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे तुमसे ऐसे ही उम्मीद थी, चलो अब दिखाते हैं अपनी पूरी ताकत। तो ये सुनकर फिर लीडर ज़ारूडे भी बैटल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। अब लीडर ज़ारूडे अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का यूज कर देते हैं, जो कि उनकी सोलार बीम होती है। लेकिन इस अटैक को देखकर एश कहता है तुम भी सोलार पल्स एनर्जी क्रश का यूज करो। अब ज़ारूडे का ये काफी ज्यादा स्पेशल मूव होता है, तो बीस्ट ज़ारूडे यही अटैक करता है और यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी एक्सप्लोजन बीम कर देता है। और तभी लीडर ज़ारूडे और एश के ज़ारूडे के अटैक के बीच में कोलैप्स हो जाता है, लेकिन एश के ज़ारूडे का अटैक लीडर ज़ारूडे के अटैक को चीरते हुए जाता है और लीडर ज़ारूडे को लग जाता है। और फिर यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होने के बाद लीडर ज़ारूडे फेंट हो जाते हैं और इसी के साथ इस बैटल को एश का ज़ारूडे जीत जाता है। उसके बाद एश का ज़ारूडे वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और तभी पूरा ज़ारूडे किंगडम नीचे आ जाता है एश के ज़ारूडे के सामने और एश के ज़ारूडे के सामने झुक जाता है। तभी लीडर ज़ारूडे भी उठ जाते हैं और एश के ज़ारूडे को नया ज़ारूडे लीडर बना देते हैं अपने किंगडम का। और ये देखकर एश को काफी ज्यादा खुशी होती है, यहाँ तक कि एश के ज़ारूडे को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। और अब एश के ज़ारूडे की पर्सनैलिटी भी काफी ज्यादा बदल चुकी होती है, क्योंकि अब ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ारूडे है। जिसके बाद एश का ज़ारूडे एश को इस जंगल के और ज्यादा अंदर जाने की इजाजत भी दे देता है, परमिशन दे देता है। और एश कहता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे ज़ारूडे, अब मैं स्टेयर्स ऑफ क्लाउड्स तक जा सकता हूँ, जहाँ पर मुझे कैच करना है आर्कियस को। और ये बात सुनकर एथीना भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी एश का ज़ारूडे एश से कुछ कहने की कोशिश करता है, तो एश को तो इसकी बात समझ में नहीं आती। तो लीडर जो कि पुराने लीडर थे वो बताते हैं एश तुम्हारा ज़ारूडे कह रहा है कि ये तुम्हारी मदद करना चाहता है आर्कियस पोकेमोन को कैच करने में और ये तुम्हारे साथ जाना चाहता है। तो ये सुनकर एश कहता है क्या सच में, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो एश का ज़ारूडे इशारे में हाँ कहता है और फिर एश अपने ज़ारूडे और एथीना के साथ स्टेयर्स ऑफ क्लाउड्स के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों इस जंगल के काफी ज्यादा डीप में आ जाते हैं, जहाँ पर एक काफी ज्यादा लाइटनिंग वाले स्टेयर्स होते हैं जो कि ऊपर आसमान की ओर जा रहे होते हैं। तो फिर एश, एथीना और ज़ारूडे इन स्टेयर्स की मदद से ऊपर आसमान में जाने लगते हैं और काफी देर ऊपर चढ़ने के बाद ये अपनी मंजिल पर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद एक काफी ज्यादा बड़ा एरिया होता है जो कि एकदम खुला एरिया होता है। यहाँ पर आने के बाद एश अपने आर्क स्टोन को बाहर निकालता है। इस आर्क स्टोन को निकालकर एश आर्कियस को बुलाने की कोशिश करने लगता है। एश ने इस आर्क स्टोन को ऊपर आसमान की ओर कर रखा होता है, तभी ये आर्क स्टोन चमकने लगता है। इस आर्क स्टोन की रोशनी काफी ज्यादा होती है, ये देखकर एश भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एश का पिकाचू भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, एथीना भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ये सब आर्कियस को देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में से येलो कलर की और काफी ज्यादा मिक्स रोशनी लाइट आने लगती है और उस लाइट में से हम देखते हैं कि आर्कियस निकलता है। इस आर्कियस को देखकर एश काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन आर्कियस अपनी काफी ज्यादा डीप और काफी ज्यादा हेवी वॉइस में कहता है तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अगर कोई जरूरी बात है तो जल्दी बताओ, क्या इस दुनिया पर कोई मुसीबत आन पड़ी है जो तुम लोगों को मेरी याद आ गई? तो एश कहता है हाँ, इस दुनिया पर काफी ज्यादा मुसीबत आ पड़ी है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर एश इस आर्कियस को सब कुछ बता देता है, दोनों यामी के बारे में बता देता है और उस म्यूज आर्ट के बारे में भी बता देता है। लेकिन ये सुनकर पता नहीं आर्कियस को क्यों गुस्सा आ जाता है और आर्कियस कहता है ये सब गलती तुम इंसानों की है, तुम इंसान हमेशा पोकेमोन के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हो और हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो, और अब तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनूं और तुम्हारे साथ चलकर इस दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमोन बनाने में मदद करूं। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? और ये कहने के बाद आर्कियस पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है।
आर्कियस चमकने लगता है। आर्कियस एश, एथीना और ज़ारूडे के ऊपर और पिकाचो के ऊपर भी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और अपने अटैक की प्रिपरेशन करने लगता है। ये देखकर एश भी इस आर्कियस के साथ बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। सो गाइस, इस एपिसोड में तो इतना ही। एंड अगर आपको ये पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट भी है, जल्दी देख लीजिए।